दोस्तों आज है 22 नवंबर। हम देखेंगे 22 नवंबर की करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने WHO ग्लोबल समिट में किस प्रसिद्ध औषधीय पौधे पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है? वो है अश्वगंधा के पौधे पर। अश्वगंधा जो पौधे पर इन्होंने स्मारक डाक टिकट जारी किया है, ये हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने WHO समिट में टिकट जारी किया है। अगर हम बात करें कि प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कौन कौन सी शुभारंभ किए हैं, तो दो चीज़ों के शुभारंभ और किए हैं। एक आयुष मार्ग का शुभारंभ किया है और एक माई आयुष इंटीग्रेटेड सर्विस पोर्टल का भी इन्होंने शुभारंभ किया है। एक हम बात करते हैं, अगर अश्वगंधा की अगर साइंटिफिक नेम की बात की जाए तो ये है विदानिया सोमिफेरा। ये आपके नाम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अश्वगंधे का साइंटिफिक नेम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने औपचारिक रूप से ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को सौंपी है? वो सौंपी है दोस्तों, याद रखिएगा, ये ब्राज़ील ने सौंपी है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। भारत ने 1 जनवरी 2026 से आधिकारिक रूप से ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालेगा और 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। यानी कि इस साल के अंत तक ब्राज़ील के पास अभी अध्यक्षता रहेगी। उसके बाद 1 जनवरी 2026 से ये अध्यक्षता भारत के पास आ जाएगी और 2026 में ये 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राज़ील के बारे में अगर बात करते हैं हम, तो ब्राज़ील की जो राजधानी है वो ब्रासिलिया है। ब्राज़ील की जो आधिकारिक भाषा है कौन सी है? पुर्तगाली है। क्षेत्रफल के अनुसार ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा 5वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या के आधार पर ब्राज़ील विश्व में किस स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। अमेज़न वर्षावन का सबसे बड़ा भाग किस देश में है? ये भी ब्राज़ील देश में है। ब्राज़ील की मुद्रा क्या कहलाती है? ब्राज़ील की मुद्रा कहलाती है रियाल, ब्राज़ीलियन रियाल। ब्राज़ील किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है ब्राज़ील। ब्रिक्स समूह का सदस्य ब्राज़ील किस महाद्वीप से है? तो दक्षिण अमेरिका, आपको बताया ये मैंने। ब्राज़ील की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेज़न नदी, जो कि सबसे लंबी नदी है। और फुटबॉल में सबसे अधिक फीफा विश्व कप किस देश ने जीते हैं? तो ये भी ब्राज़ील ने जीते हैं। कितनी बार? 5 बार। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो हाल ही में हुरुन इंडिया 2025 सेल्फ मेड अरबपतियों में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो ये रहे दोस्तों दीपेंद्र गोयल। ये आपके सामने इनका नाम है, दीपेंद्र गोयल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ये दीपेंद्र गोयल हैं जो कि जोमेटो की संस्थापक हैं। तो इन्होंने 3.2 करोड़ की कंपनी वैल्यूएशन के साथ वे पहले स्थान पर रहे हैं। उन्होंने पिछले साल के शीर्ष स्थान पर रहे राधा किशन दमानी को पीछे छोड़ दिया है। राधा किशन दमानी जो कि एवेन्यू सुपरमार्ट डीमार्ट के संस्थापक हैं, इन्होंने 3 लाख करोड़ के वैल्यूएशन के साथ ये सूची में दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं। तो आप याद रखिएगा, दीपेंद्र गोयल इनका नाम है, जो कि हुरुन इंडिया 2025 सेल्फ मेड अरबपतियों में ये शीर्ष पर रहे हैं। हाल ही में किस AI स्टार्टअप ने आम जनता के लिए एक AI कानूनी ऐप लॉन्च किया है? तो वो है Legit.ai। केरल के एक लीगल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप Legit.ai ने आम जनता के लिए कानूनी सहायता को सुलभ बनाने के उद्देश्य से अपना AI कानूनी ऐप लॉन्च किया है। और एक लॉयर डेस्क नाम से एक स्टार्टअप ने भी 2024 में प्रजालोक नाम से नागरिकों के लिए एक AI ऐप लॉन्च किया था। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा और इसका आंसर ऑप्शन बी है Legit.ai, जो कि AI स्टार्टअप ने आम जनता के लिए एक कानूनी ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त व्यापार और निवेश समिति का गठन किया है? तो भारत और नीदरलैंड ने संयुक्त व्यापार और निवेश समिति का गठन किया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी नीदरलैंड हो जाएगा। और नीदरलैंड की अगर विदेश मंत्री की बात करें तो डेविड वैन विल है, ये आप याद रखिएगा।
अब यहाँ पर अगर नीदरलैंड की बात हुई है तो हम बात करते हैं नीदरलैंड के बारे में। नीदरलैंड की जो राजधानी है दोस्तों याद रखिएगा एम्स्टर्डम है, और नीदरलैंड का जो आधिकारिक भाषा क्या है, डच। नीदरलैंड की मुद्रा क्या है, यूरो है। नीदरलैंड किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये यूरोप में स्थित है। और नीदरलैंड की जो सरकार किस प्रकार की है, तो ये संवैधानिक राजशाही प्रकार की है। नीदरलैंड के राजा कौन है, तो ये है किंग विलेम अलेक्जेंडर है। नीदरलैंड का राष्ट्रीय फूल क्या है, ट्यूलिप है। नीदरलैंड का प्रसिद्ध समुद्री बंदरगाह कौन सा है, तो ये रॉटरडैम है, जो कि यहाँ का प्रसिद्ध समुद्री बंदरगाह है। अगर इनके अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य है तो वो है यूरोपीय संघ। नीदरलैंड जो है वो यूरोपीय संघ अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य है। और नीदरलैंड भारत के साथ किस समिति में शामिल है, तो संयुक्त व्यापार और निवेश समिति में शामिल है नीदरलैंड। हाल ही में किसने रेस्पॉन्ड बास्केट 2025 लॉन्च किया है, तो वो लॉन्च किया दोस्तों इसरो ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। यह इसरो द्वारा जारी एक लिस्ट है जिसपे उन वैज्ञानिकों विषयों को समस्याओं की जानकारी दी गई है जिन पर इसरो को मदद चाहिए। मुख्य रूप से कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और वैज्ञानिकों के लिए है। इसरो चाहता है कि देश के छात्र और वैज्ञानिक मिलकर भारत के बड़े मिशन जैसे कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और चंद्रयान 4 जैसे नई तकनीक पर रिसर्च के लिए तैयार करें। इससे भारतीय वैज्ञानिकों को इसरो के साथ काम करने और अंतरिक्ष विज्ञान में योगदान देने का मौका मिलेगा। तो इसरो ने रेस्पॉन्ड बास्केट 2025 लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की टीम ने नासा स्पेस एप्स चैलेंज में ग्लोबल टॉप सम्मान हासिल किया है, तो वो भारत। इसका आंसर बी भारत से हो जाएगा। चेन्नई के स्थित फोटोनिक्स ओडिसी ने यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। इस टीम को मोस्ट इंस्पिरेशन श्रेणी में ग्लोबल विजेता घोषित किया गया है। 167 यानी कि 167 देशों में 1.14 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, इन्हें पछाड़कर भारतीय टीम ने यह जो सफलता है वो हासिल की है। तो भाव याद रखिएगा, हाल ही में भारत देश की टीम ने नासा स्पेस एप्स चैलेंज में ग्लोबल टॉप सम्मान हासिल किया है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में कहाँ लोसर उत्सव मनाया गया है। ये लोसर उत्सव दोस्तों मनाया जाता है लद्दाख में। लद्दाख में मनाया जाता है लोसर उत्सव। लोसर उत्सव यानी 20 दिसंबर 2025 से शुरू हुआ है और लगभग 15 दिनों तक ये चलेगा। और ये लद्दाख के बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है और इसे नया साल के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मतलब इनका जो मनाया जाने वाला है पारंपरिक नया साल है देखा जाए तो। और यह अरुणाचल प्रदेश के तवांग और सिक्किम जैसे अन्य हिमालयी क्षेत्रों में भी यह त्यौहार तिब्बती कैलेंडर के अनुसार यानी कि फरवरी मार्च के आसपास मनाया गया था ये, और अब नेक्स्ट ईयर मनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड का विमोचन हुआ है, तो ये है मोहर बसु। ये नाम याद रखिएगा, मोहर बसु, जो कि एक पुरस्कार विजेता लेखिका और मनोरंजन पत्रकार हैं। मोहर बसु। यह पुस्तक हॉपर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है और यह पुस्तक बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की जीवनी और उनके सिनेमाई सफ़र पर आधारित है, जिसमें उनके प्रतिष्ठित किरदारों और प्रशंसकों के किस्से और दुर्लभ तस्वीरों का संग्रह है। तो ये याद रखिएगा, मोहर बसु की ये जो पुस्तक है जो कि सलमान खान पे बनी है, द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मेट्रो स्टेशन पर दिल्ली मेट्रो संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है, ये आपसे पूछा है। तो ये हुआ है सुप्रीम कोर्ट स्टेशन। इसका उद्घाटन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा 17 दिसंबर 2025 को किया गया और यह 19 दिसंबर 2025 से जनता के लिए खोल दिया गया है। तो ये मेट्रो स्टेशन, किस मेट्रो स्टेशन पर दिल्ली मेट्रो स्टेशन संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है, तो ये सुप्रीम कोर्ट स्टेशन पर हुआ है, ये आप याद रखिएगा। हाल ही में
किस देश ने विश्व के पहले वायरलेस रेल कार्गो का परीक्षण किया है? तो वो चाइना ने किया है दोस्तों। ये वायरलेस रेल कार्गो हैं जो कि चाइना द्वारा परीक्षण इनका किया गया है। यह परीक्षण उत्तरी चीन के इनर मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र में बायोशेन रेलवे पर किया गया है। इसमें 7 भारी मालगाड़ियों को बिना किसी भौतिक जुड़ाव यानी कि बिना किसी कपलिंग के केवल वायरलेस सिग्नल के माध्यम से एक साथ जोड़कर चलाया गया है। इसे वर्चुअल कपलिंग तकनीक कहा जाता है। यानी कि अगर हम रेल के डिब्बे की बात करें, इस टाइप से जुड़ा रहता है रेल के डिब्बे, पर इनको अब वायरलेस यानी कि इन बीच में कनेक्शन नहीं है और डायरेक्ट ही इन्हें वर्चुअल कपलिंग के द्वारा इन्हें जोड़ा गया है और ये चीन के द्वारा परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य का तटीय क्षेत्र एक रणनीतिक दुर्लभ पृथ्वी अयस्क केंद्र बनकर उभरा है? तो दोस्तों वो याद रखिएगा आप, उसका आंसर है, इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। यहाँ की रेत में भारी मात्रा में मोनोजाइट पाया गया है, जो कि दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का थोरियम का मुक्त स्रोत है। यह क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक वाहनों, रक्षा उपकरणों और सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। इसका विकास भारत की चीन पर आयात निर्भरता कम करने के लिए किया जा रहा है। तो यह याद रखिएगा, हाल ही में आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र एक रणनीतिक दुर्लभ पृथ्वी अयस्क केंद्र बनकर उभरा है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस देश की मीची बेंटहाउस अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हीलचेयर यूजर बनकर इतिहास रचेगी? तो वो है जर्मनी। ये जर्मनी की एयर स्पेस इंजीनियर हैं मीची बेंटहाउस, जो कि हाल ही में ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड मिशन पर अंतरिक्ष जाने वाली पहली व्हीलचेयर यूज़र बनकर इतिहास रचेगी, जिससे अंतरिक्ष यात्रा को दिव्यांगों के लिए सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। देश का नाम है जर्मनी। मिशन है इनका ब्लू ओरिजिन का NS-37 सब ऑर्बिटल मिशन है। मुख्य उपलब्धि इनकी क्या है? अंतरिक्ष में जाने वाली ये पहली महिला व्हीलचेयर यूज़र, ये व्हीलचेयर के साथ जाएगी। और महत्व इनका क्या है? यह मानव अंतरिक्ष उड़ान को अधिक समावेशी बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोदी जी ने कहाँ गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? तो वो किया है गुवाहाटी में। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। स्थान जो है गुवाहाटी असम है। इस अत्याधुनिक टर्मिनल का निर्माण लगभग 4000 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। यह नया टर्मिनल सालाना 1.31 करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता रखता है और यह भारत का पहला प्रकृति आधारित थीम यानी कि नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल है, जिसके डिज़ाइन असम की जैव विविधता और संस्कृति विशेष रूप से बांस और ऑर्किड यानी कि बम्बू ऑर्किड से प्रेरित है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर हवाई अड्डे पर भारत रत्न गोपीनाथ बोरदोलोई की एक भव्य प्रतिमा का भी अनावरण किया है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गुवाहाटी में इनका उद्घाटन किया गया है गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। हम कल फिर हाजिर होंगे नई करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में कुछ जरूर कमेंट कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ में और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।